face destruction. तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ आइकॉनिक कैरेक्टर्स के बारे में। जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं कि आयरन मैन का एक जो कैरेक्टर था वो बहुत ही आइकॉनिक था। एमसीयू मार्वल यानी कि मार्वल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। लेकिन हम लोगों की बदकिस्मती है या फिर कह लें कि उसके बगैर वो मूवी नामुमकिन, या फिर उस मूवी में वो मज़ा नहीं रहता कि जो वो एंडिंग दे पाए। जी मैं बिल्कुल बात कर रहा हूँ एवेंजर्स एंड गेम की। अगर उसमें आयरन मैन कुर्बानी ना देता तो उस मूवी का मज़ा रहना ही नहीं था। लेकिन अब आयरन मैन जो अब नहीं रहे हैं हमारे साथ एमसीयू में, लेकिन अब वो उनका कमबैक हो रहा है एज अ डॉक्टर डूम। जी बिल्कुल आपने सही सुना, वो एज अ डॉक्टर डूम दोबारा एमसीयू में वापसी कर रहे हैं। पहले तो हम 2 साल से यही सुन रहे हैं कि उनकी वापसी होगी नहीं होगी, होगी नहीं होगी। कभी वो कहते थे मैं आऊँगा, कभी वो कहते थे मैं नहीं आऊँगा। लेकिन रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने अभी कल ही की एक वो जो रखते हैं कि हम फेज़ 3, फेज़ 4, फेज़ 5 का अनाउंसमेंट करते हैं मार्वल वाले, तो उसी में उन्होंने डॉक्टर डूम का भी जिक्र किया और उनकी अनाउंसमेंट ऑफिशियल हो चुकी है कि वो डॉक्टर डूम बनेंगे और वो भी एवेंजर्स के पार्ट में। अभी ये कंफर्म नहीं है कि वो एज अ हीरो आएंगे या एज अ विलन, लेकिन वो जो भी कैरेक्टर करते हैं वो आइकॉनिक बन जाता है, वो उनकी स्पेशलिटी है। बेशक वो ओपनहाइमर हो या कोई एमसीयू का कैरेक्टर, वो एक अलग ही टोन में उतरते हैं। क्योंकि पिछले कुछ सालों से मार्वल ने बहुत ही ज़्यादा फ्लॉप पे फ्लॉप दी है। बेशक वो कोई शी हल्क हो या कोई दूसरी वेब सीरीज़ हो, यानी कि एज अ टीवी सीरियल जो हम देखते हैं वो उनकी आते रहते हैं शोज़, लेकिन उन्होंने उसमें एक तरह से गंद ही मारा है। लेकिन अब एमसीयू का इरादे कुछ और हैं। अब वो आ गए हैं कंपटीशन के लेवल पे, क्योंकि उन्होंने अभी रिलीज़ किया है डेडपूल एंड वोल्वरीन, जो कि काफ़ी अच्छा बॉक्स ऑफिस कर रही है। अब मार्वल वालों की टून सेट है, एक फ्लो बनाएंगे अब ये ऐसा कि मूवीज़ हिट पे हिट जाएं। क्योंकि कैप्टन अमेरिका भी इन्होंने अभी फ़िलहाल ही में इन्होंने टीज़र लॉन्च किया था। अब तो सिनेमैटिक यूनिवर्स इतने फेमस हो चुके हैं कि बॉलीवुड भी अब वही चीज़ें अप्लाई करता है अपनी मूवीज़ में जो कि हमने पहले में एमसीयू में देखी हैं। जैसे कि अब काल की ही देख लें, उसमें वही तरह की सिनेमेटोग्राफी दिखाई गई है जैसे कि मार्वल वालों की होती है। उम्मीद करते हैं कि मार्वल अपनी अगली फिल्मों में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखाएगा और हम जैसे फैंस उनका इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि हम तो हैं ही अच्छा सिनेमा देखने के लिए बने हैं और हम तो ऐसी ही मूवीज़ का इंतज़ार करते हैं। तो देखना ना भूलें, फिल्मी लोग हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में।